गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह माइट जो कि एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, साथ ही साथ यह मेक का पास्ट फॉर्म है, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो माइट का यूज जो है वह पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन, इजाज़त, सजेशन, सलाह और रिक्वेस्ट, विनती के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है वह नरेशन में भी किया जाता है। तो एक एक करके हम सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइट का यूज़ नरेशन में कैसे हो रहा है। अगर हम बोले राम सेड दे ही माइट चेंज हिज माइंड, राम said that he might change his mind। राम ने कहा, क्या कहा कि वे लोग जो है वह अपना विचार को, अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे नरेशन में इस्तेमाल हम लोग देख पा रहे हैं माइट का। तो नरेशन में हम लोग में के पास्ट फॉर्म माइट का इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। अब हम जानते हैं माइट का इस्तेमाल परमिशन, इजाज़त मांगने के लिए, जो कि बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट में विनम्र निवेदन किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन और कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। जहाँ पे हम लोगों ने माइट का इस्तेमाल किया गया तो वहाँ पे परमिशन जो है वह पोलाइट मैनर में किया जा रहा है। वही दूसरी ओर अगर हमने जहाँ पे मेक का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है। साथ ही साथ वह परमिशन जो है वह फॉर्मल मैनर में अपने से किसी हायर अथॉरिटी के पर्सन से मांगा है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं जहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे भी परमिशन पोलाइट मैनर में मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे परमिशन जो है वह किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार या दोस्तों से मांगा जा रहा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस भी है। लेकिन अगर हम वही बात करें जहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का जो अगर हम बोले रिस्पेक्ट के साथ तो ऐसा नहीं देखने को हमें मिलता है। यह जनरल वे में हम लोग जो है वो अपने किसी रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा माइट का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। जैसे अगर हम बोले इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है। वही अगर हम बोले इट मे रेन टुडे, साथ ही साथ इट माइट रेन टुडे, तो इन तीनों के तीनों सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं जहाँ पे मे का यूज़ किया गया है वहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। जहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है वहाँ पे पॉसिबिलिटी में से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे मस्ट का यूज़ किया गया है वहाँ पे पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम पॉसिबिलिटी को परसेंटेज में शो करें तो मे के साथ पॉसिबिलिटी 50% है, माइट के साथ 75% और मस्ट के साथ पॉसिबिलिटी 100% है। नेक्स्ट देखते हैं शी माइट कम एनी टाइम, वह किसी भी वक्त आ सकती है, यह भी एक तरह का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट द थीफ सेज माइट बी ट्रू, तो जो चोर बोल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वह सच बोल रहा हो। अब पॉसिबिलिटी भी जो है वो हमारे 3 केस में आ सकती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पीटर माइट बी स्टक इन द ट्रैफिक, पीटर जो है हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हुआ हो। वही दूसरी ओर हम देखें
पीटर माइट नॉट बी स्टक इन द ट्रैफिक। पीटर ट्रैफिक में फंसा हुआ नहीं हो सकता है। तो यह दोनों के दो सेंटेंस जो है वह हमारे प्रेजेंट टेंस में है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वह हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। वही नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। अब पॉसिबिलिटी अगर हमारे पास्ट में हो तो क्या होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। पीटर माइट हैव बीन स्टक इन द ट्रैफिक। पीटर जो है हो सकता है वह ट्रैफिक में फंस गया होगा। यह पास्ट एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पीटर माइट नॉट हैव बीन स्टक इन द ट्रैफिक। पीटर जो है हो सकता है वह ट्रैफिक में फंसा हुआ नहीं होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो वह हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। यह हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। वही अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो वह हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। वही अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का इस्तेमाल करते हुए और वह फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो, जैसे अगर हम बोले पीटर माइट बी स्टक इन द ट्रैफिक व्हेन ही लीव्स वर्क। मतलब जब कभी भी पीटर काम करके ख़त्म करके घर आता है तो वह ट्रैफिक में फंस जाता होगा, या जो है वह फ्यूचर के एक्शन को शो कर रहा है। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो वह जो है नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाता है पीटर माइट नॉट बी स्टक इन द ट्रैफिक व्हेन ही लीव्स वर्क। मतलब जब कभी भी पीटर काम करके ख़त्म करके घर जाता है तो उसे रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। वही अगर हम फ्यूचर के सेंटेंस के नेगेटिव के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। इस बात को हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वह यूजुअली जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं ही लीव्स वर्क, यह जो है वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है। साथ ही साथ अगर हम इसे बोलते हैं व्हेन ही लीव्स वर्क तो यह जो है वह डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्लॉज का कंसेप्ट जो है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना है कि अगर किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस के साथ अगर हम कंजंक्शन जोड़ देते हैं तो वह हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी शो करने के लिए अगर हम प्रेजेंट सेंस में देखते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। अगर पास्ट में यूज़ करें तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वन वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड्स। वही अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। और वह डिपेंडेंट क्लॉज जो है वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देख पा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग देख पा रहे हैं और फ्यूचर में तो दोनों में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स कॉमन है। लेकिन फ्यूचर को जो है वह प्रेजेंट से क्या डिफरेंट कर देता है, तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज वही अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी शो करने के लिए पास्ट में तो वह हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हैव बीन उसके बाद वर्ब थ्री। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि हैव के साथ अगर हमारा वर्ब थ्री जुड़ जाता है तो वह जो है वह हमारे परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और परफेक्ट टेंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, तो यह एक ऐसा एक्शन बता रहा है जो हमारा कंप्लीट है। लेकिन वही हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मे का पास्ट फॉर्म माइट का यूज़ किया गया है। तो यह जो है वो सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वह भी पास्ट
टेंस के बारे में बता रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइट का यूज़ जो है वह सजेशन के लिए किया जा रहा है और वह सजेशन जो है वह पास्ट के फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम बोले यू माइट हैव कॉट अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी ले लेनी चाहिए थी, तो यह एक ऐसे सजेशन के बारे में बताया जा रहा है जो पास्ट के फॉर्म में है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं का शी माइट हैव कमिटेड मिस्टेक, उसने ज़रूर किसी न किसी प्रकार की गलती की होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सजेशन का इस्तेमाल मे के लिए माइट के लिए इस्तेमाल करके किया जा रहा है और यह सजेशन जो है वह कहाँ पे है, पास्ट फॉर्म में है, क्योंकि मे जो है उसका पास्ट फॉर्म माइट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें सजेशन के लिए माइट का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ वह सजेशन कहाँ हो, फ्यूचर में है। जैसे अगर हम बोले यू माइट वांट टू कैच अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एक ऐसे सजेशन के बारे में बताया जा रहा है जो फ्यूचर में कोई व्यक्ति करेगा और वह भी पोलाइट मैनर में। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, शी माइट वांट टू कमिट मिस्टेक, वह आगे चल करके ज़रूर किसी प्रकार की गलती को करेगी। तो यहाँ पे भी सजेशन दिया जा रहा है जो कि हमारा पोलाइट मैनर में किया जा रहा है। अगर मान के चलिए पोलाइट मैनर में ना होता तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते, या तो मे या तो कैन या फिर कुड, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना है कि माइट पोलाइट मैनर में, मे फॉर्मल मैनर में, कैन जो है वो इनफॉर्मल मैनर में और कुड जो है वह इनफॉर्मल मैनर के पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइट का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए। माइट आई हैव अ कॉफ़ी, क्या मुझे एक कॉफ़ी मिल सकती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट पोलाइट मैनर में किया गया है। अगर वही हम बोले मे आई हैव अ कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है, यह फॉर्मल मैनर में किसी हायर अथॉरिटी के साथ ही साथ रिक्वेस्ट या फिर रिस्पेक्टफुल मैनर में मांगा जा रहा कॉफ़ी। अगर हम बोले कैन आई हैव अ कॉफ़ी, तो यहाँ पे जो है वह रिक्वेस्ट जो है वह इनफॉर्मल मैनर में अपने किसी रिलेटिव, सगे संबंधी या दोस्त से की जा रही है। यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने किसी सगे संबंधी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैन के लिए ज़्यादा पोलाइट मैनर में हम लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड आई हैव अ कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने किसी सगे संबंधी या दोस्त से और वही फॉर्मल मैनर में। इसके अलावा अगर हम चाहे तो हम लोग मे या माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों के तीनों में जो है रिक्वेस्ट का सेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइट आई आस्क हु हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पार्टी में किसे बुलाया गया है। तो यहाँ पे एक तरह का रिक्वेस्ट किया गया है, वह भी पोलाइट मैनर में विनम्र निवेदन किया जा रहा है। इसमें रिक्वेस्ट का सेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम माइट की जगह हम लोग मे का इस्तेमाल करते तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है लेकिन फॉर्मल मैनर में, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस थोड़ा कम हो जाता है, या फिर अगर रिक्वेस्ट कर भी रहे तो पोलाइटनेस कम हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूज़ है माइट का कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि एक सिचुएशन रखा जाता है और उसके अनुसार जो है वह दूसरा सिचुएशन तय किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, इफ़ आई इंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट एक्चुअली विन, अगर मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता तो मैं जो है वो ज़रूर जीतता। नेक्स्ट है इफ़ आई हैड इंटर्ड द कॉन्टेस्ट आई माइट एक्चुअली हैव वॉन, अगर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होता तो मैं कॉन्टेस्ट को जरूर जीतता। वही है अगर हम बोलते हैं इफ़ आई इंटर द कॉन्टेस्ट टुमारो आई माइट एक्चुअली विन, अनफॉर्चुनेटली आई कांट इंटर इट,
अगर मैं कल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं ज़रूर जीतूँगा, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। तो इन तीनों के तीनों सेंटेंस में हमारा अगर पहला सेंटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट टेंस में है। वही दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करें तो पास्ट टेंस में है, और तीसरे सेंटेंस के बारे में बात करें तो फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का सेंस हमें कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टुमारो आ रहा है, आने वाले कल के बारे में बताया जा रहा है, तो यह हमारा हो गया फ्यूचर टेंस का कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल। वही दूसरी ओर सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो हैड इंटर्ड। तो हैड इंटर्ड जो है वह अगर हम बात करें तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का शो कर रहा है, हैड प्लस वर्ब 3। और वही अगर हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करें तो आई इंटर्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड्स आ रहा है। तो पहला सेंटेंस जो है वह हमारा सिंपल पास्ट टेंस को शो कर रहा है, दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, और तीसरा सेंटेंस जो है वह हमारे किसी फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के बारे में शो कर रहा है। तो हमारी आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।